अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वैगनर नेल्सन मेथड टू फाइंड के ए, यानी हम एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग वैगनर नेल्सन इक्वेशन। सही है। पहली बात, वैगनर नेल्सन इक्वेशन हम यूज़ क्यों करते हैं, कौन से मॉडल के लिए करते हैं, कौन सी ड्रग्स के लिए करते हैं। सही है। वैगनर नेल्सन इक्वेशन जो है ये हम यूज़ करते हैं उन ड्रग्स के लिए जो कि फॉलो करती हैं किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को या वन कंपार्टमेंटल मॉडल को। सही है। ये हम उन ड्रग्स के लिए परफॉर्म करते हैं जो ड्रग्स हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वेस्कुलरली देते हैं, यानी हम आईवी नहीं दे रहे, ओरली दे रहे हैं, तो हम क्या हो गया, हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलरली हो गया। सही है। उन ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन करके हम उसका क्या देखते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट देखते हैं। या हम इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड ओवर द टाइम। हम ये देखते हैं कि कितनी ड्रग ओवर द टाइम, यानी टाइम के अंदर, टाइम के मुकाबले में कितनी ड्रग हमारे पास क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। सही है। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हमारे पास इनिशियल डोज क्या होती है, हमारे पास हमेशा डी नॉट, वो किसके बराबर होती है, जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे पास स्टमक के अंदर मौजूद है। सही है। कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे पास क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे पास बॉडी के अंदर मौजूद है, और कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे पास क्या हुई है, एलिमिनेट हुई है फ्रॉम बॉडी। सही है। अब जो अमाउंट ऑफ ड्रग होती है ओवर द टाइम, उसे हम किससे शो करते हैं, ए बी से। सही है। ए बी किसके बराबर होता है, डी बी प्लस डी यू, यानी कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो गई है। अब यहाँ पे हमने जी आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम बात ही उसी ड्रग की कर रहे हैं जो ड्रग हमारे पास एब्जॉर्ब हुई है ओवर द टाइम। अब जब भी किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, वो उस ड्रग की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है बॉडी के अंदर और कितनी ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो गई है, उसकी बेसिस पे करेंगे। सही है। फर्स्ट करेंगे हमने 200 mg ड्रग दी। सही है। उसमें से हमने देखा कि जो है 100 mg बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और 100 mg बॉडी से एलिमिनेट हो गई है। अब हम ये देखेंगे कितनी ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो गई है, 100 mg, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 mg बॉडी के अंदर क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। सही है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें डी बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और डी यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। सही है। ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्ब ड्रग एट एनी टाइम। सही है, ये आपने याद रखना है। डी बी हमारे पास किसके बराबर होता है, वी डी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, कि डी बी डी नॉट अपॉन सी पी। सही है। तो हम यहाँ पे डी बी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सी पी मल्टीप्लाई बाय वी डी हो जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे किसको, नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल को, और हम क्या करेंगे, डी यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। सही है। अब क्या करनी है, डी यू की वैल्यू फाइंड करनी है। डी यू की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन कंपार्टमेंटल का, वो हमारे पास इसके बराबर है। सही है। अब ये जो डी नॉट है, इस डी नॉट को हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग है एट इन्फिनाइट टाइम। सही है। यानी हमारे पास ये डी नॉट है, तो ये इन्फिनिटी टाइम के ऊपर हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग है। डी नॉट हमारे पास कहाँ आ जाएगा, जब हमने डी नॉट फाइंड करना है तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी। सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट टाइम के ऊपर। अब डी नॉट को हम डी यू की तरफ एज्यूम करेंगे इस तरह के, हमारे पास क्या हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है एट टाइम टी। सही है। एट टाइम ऑफ एलिमिनेशन हमारे पास जो डी नॉट है वो हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे डी यू के बराबर, यानी वो हमारे पास क्या है, ड्रग की एलिमिनेशन है। हम अब हमारे पास डी यू की वैल्यू आ गई, डी बी की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ए बी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई बाई वी डी प्लस के वी डी, किसके बराबर आ गया, ए यू सी फ्रॉम 0 टू टाइम टी। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड एट टाइम टी इन्फिनिटी, यानी हमें ये पता नहीं होता कि एक टोटल टाइम कितना लगता है एक टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग को एब्जॉर्ब होने के अंदर। सही है। हम उसके पार्ट्स देख सकते हैं कि इतना पार्ट अभी एब्जॉर्ब हुआ है, इतना अभी हुआ है, इतना अभी हुआ है। सही है। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब एट इन्फिनाइट, वी डू नॉट नो द टाइम ऑफ द टोटल ड्रग एब्जॉर्प्शन। हमें टोटल ड्रग एब्जॉर्प्शन का टाइम नहीं पता होता। अब जो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, यानी एक इन्फिनाइट टाइम के ऊपर हमारे पास एक इन्फिनाइट टाइम लगेगा। सही है। कि हमारे पास वो ड्रग क्या हो, एब्जॉर्ब हो। तो हमारे पास ए बी इन्फिनिटी किसके बराबर आ जाएगा, सी पी मल्टीप्लाई बाई वी डी,
KVD और 0 टू टाइम इन्फिनिटी तक आ जाएगा। सही है, AUC फ्रॉम 0 टू टाइम t था, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सही है, आफ्टर द लॉन्ग टाइम, एक वक्त गुजरने के बाद जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है हमारे पास 0 हो जाती है, यानी ड्रग बॉडी से पूरी की पूरी क्या हो गई है, एलिमिनेट हो गई है। लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जब बॉडी से एलिमिनेट होगी तो उसे, तो हमने बोला कि उसे इन्फिनिटी टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होगा हमारे पास, इन्फिनाइट टाइम होगा। ए बी इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0, यानी CP हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लस KVD AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस है। सही है, AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जब ये वाली वैल्यू हमारे पास सारी 0 हो गई तो AB इन्फिनिटी किसके बराबर आ गया, KVD फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। AB इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई, पीछे हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, AB, जस्ट AB की वैल्यू निकाली थी। सही है, अब हम यूज़ करेंगे मेथड को, द मेथड यूज अनएब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ ड्रग, हम क्या करेंगे, अनएब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ ड्रग को फाइंड करके KA निकालेंगे। सही है, द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब एट टाइम t, हम ये देखेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब हुई है एट टाइम t के ऊपर, तो वो किसके बराबर होगा, एब्जॉर्ब ऑफ ड्रग एट टाइम t को हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे पास कितनी एब्जॉर्ब हुई है। सही है, तो हमें पता है कि AB किसके बराबर होता है, CP मल्टीप्लाई बाय VD प्लस KVD AUC फ्रॉम 0 टू टाइम t, पीछे हमने AB की वैल्यू निकाली थी। सही है, और AB इन्फिनिटी किसके बराबर हमारे पास आ गया, KVD AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड किया। सही है, अब हमने क्या किया, इसमें से VD की वैल्यू को कॉमन ले लिया और CP प्लस K इधर आ गया और AUC फ्रॉम 0 टू टाइम t आ गया, नीचे KD VD हमारे पास AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कट गया। सही है, अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है कि कितनी एब्जॉर्ब अमाउंट हुई है एट टाइम t के ऊपर और कितनी टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब होनी है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्लस K कांस्टेंट AUC फ्रॉम 0 टू टाइम t और K AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सही है, अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो कि हमारे पास क्या होगी, एब्जॉर्ब हुई है। अब क्या है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड, अगर हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है अनएब्जॉर्ब ड्रग की जो कि 1 के बराबर है फ्रैक्शन के अंदर, वो कितने के बराबर होगी, 100 के। अगर हम बात करते हैं कि अनएब्जॉर्ब ड्रग क्या है, 1 है, यानी 1 में, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर किसके बराबर होगी, 100% के, यानी हमारे पास 100% जो ड्रग है वो क्या है, अनएब्जॉर्ब है, यानी 0% ड्रग की एब्जॉर्प्शन हुई है। सही है, हम फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 1 से माइनस करेंगे, 1 माइनस AB अपॉन AB इन्फिनिटी। सही है, और माइनस करेंगे जो हमारे पास पूरी इक्वेशन आई है उसके साथ। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनएब्जॉर्ब। अगर हमारे पास, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि अगर फ्रैक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब ड्रग 0.5 है, सही है, तो वो उसका मतलब क्या होगा कि 50% ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हुई है और 50% ड्रग अनएब्जॉर्ब हुई है। अगर फ्रैक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब क्या है, हमारे पास 0 है, तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि ऑल ड्रग जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। अब ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है किसका, वैगनर नेल्सन इक्वेशन का, टू फाइंड KA, कि इससे हम क्या करते हैं, KA कैसे मालूम करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो 1 आनी चाहिए या 1 से कम आनी चाहिए। सही है, अब इसका जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास टाइम और AB 1 माइनस AB इन्फिनिटी यानी फ्रैक्शन के दरमियान बनेगा, इसको हम F से भी शो कर सकते हैं। सही है, अगर AB इन्फिनिटी बढ़ेगा तो हमारे पास टाइम के साथ साथ जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हमारे पास अचीव होती है। अब इसके अंदर भी हमने K फाइंड करना होता है, तो K हम कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप से, स्लोप इज इक्वल टू माइनस KA अपॉन 2.303, फिर हमारे पास जो स्लोप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, log y2 माइनस y1 log y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हम क्या कर लेंगे, ग्राफ अचीव कर लेंगे और उससे हम क्या निकाल लेंगे, K निकाल लेंगे। अब एक न्यूमेरिकल है हमारे पास इसी का, वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम प्रोवाइड किया जाएगा आपको डेटा के अंदर, और क्या होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको डेटा के अंदर प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। सही है, आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा और प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपने क्या निकालना होगा, ए जो फ्रैक्शन है वो निकालना होगा और वैगनर नेल्सन मेथड को यूज़ करना होगा। सही है, अब वैगनर नेल्सन मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AUC निकालेंगे। सही है,
AUC निकालने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि AUC हमारे पास किसके बराबर होता है कि Tn-1/t, यानी जो पहली वैल्यू होगी और उसको दूसरी वाली वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, और जो पहली वाली की जो CP होगी उसको दूसरी वाली की CP के साथ प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और जो दूसरा टाइम होगा उसको पहले टाइम के साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सही है, जस्ट लाइक दिस कि हम AUC अगर फाइंड कर रहे हैं तो CP1 + CP2 डिवाइडेड बाय 2 और T2 - T1 करके हम क्या करेंगे, इससे वैल्यू निकालेंगे किसकी, AUC फ्रॉम Tn-1 to T तक। चलिए, तो हमने क्या किया, इसमें से इन सारी वैल्यूज़ के क्या निकाल लिया, हमने AUC निकाल लिया कहाँ से, Tn-1 से T तक, यानी इन सारी वैल्यूज़ को पहले 0 से 1 निकालेंगे, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, 7 से 8, 9 ऐसे निकालेंगे। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सारा AUC आ गया। अब आता है हमारे पास AUC फ्रॉम 0 to टाइम T। जब हम 0 to टाइम T की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली वाली जो वैल्यू होगी दूसरी वाली वैल्यू के साथ उसे हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। सही है, अब यहाँ पे जो पहली वाली वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, 0 थी, तो हमारे पास जो वैल्यू का आंसर आएगा, अगर हम 0 में 1.56 प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1.56 आएगा। सही है, अब अगर 1.56 के अंदर प्लस करेंगे 4.03 तो वो हमारे पास क्या आएगा, 5.59। अब 5.59 के अंदर अगर हम 5.39 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 10.98। अब 10.98 के अंदर 6.05 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 17.03। 17.03 के अंदर प्लस करेंगे 6.25 तो हमारे पास क्या आएगा, 23.29। ऐसे हम क्या करेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे, तो जिससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, AUC फ्रॉम 0 to टाइम T। सही है, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि AUC फ्रॉम 0 to टाइम T कैसे फाइंड करते हैं और AUC फ्रॉम Tn-1 से T कैसे फाइंड करते हैं। सही है, अब AUC फ्रॉम 0 to टाइम T आ गया। अब हमारे पास फार्मूले के अंदर क्या था कि AUC फ्रॉम 0 to टाइम T है। सही है, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई करा देंगे। सही है, K से मल्टीप्लाई करा के उसके साथ प्लस कर देंगे किसको, CP को। अब हम क्या करेंगे, AUC फ्रॉम 0 to टाइम T को कैलकुलेट करेंगे K के साथ। अब हमने क्या किया, K का जो हमारे पास आंसर आया था ग्राफ के अंदर वो हमारे पास आया है 0.1। सही है, K की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0.1। अब हमने क्या किया, 0.1 को इस वाली वैल्यू जितनी भी है इनके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये आ गया। सही है, अब हमने क्या निकाल लिया, K AUC फ्रॉम 0 to टाइम T। लेकिन हमारे पास फार्मूले के अंदर क्या है कि CP + K AUC फ्रॉम 0 to टाइम T है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, CP की वैल्यू को ऐड करेंगे इनके साथ। अब जब हमारे पास CP की वैल्यू को हम इसके साथ ऐड करते हैं तो ये टोटल हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, AB के साथ, AB के बराबर, यानी टोटल अमाउंट कितनी एब्जॉर्ब हुई है। सही है, तो हम इसको AB के साथ प्रेजेंट करते हैं क्योंकि AB हमारे पास किसके बराबर है, CP + K AUC फ्रॉम 0 to टाइम T। अब जितनी भी हमारे पास ये K वाली वैल्यू आई है, K AUC फ्रॉम 0 to टाइम T, उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इस CP की वैल्यू को। सही है, सारी CP की वैल्यू उठा के इसके साथ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। सही है, अब हमारे पास क्या आता है, AB ओवर AB इन्फिनिटी। सही है, अब AB इन्फिनिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, AB इन्फिनिटी फाइंड करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला है हमारे पास K AUC फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब K जो हमारे पास 0 to इन्फिनिटी है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, AUC फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, AUC फ्रॉम 0 to टाइम T प्लस AUC फ्रॉम T लास्ट टू इन्फिनिटी। अब T लास्ट टू इन्फिनिटी कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो CP लास्ट होता है उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, K के साथ। CP लास्ट है हमारे पास 2.76, इसको हम डिवाइड करेंगे, K की वैल्यू 0.1, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, AUC फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा। सही है, तो हमने क्या किया, AUC फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी कैलकुलेट किया और उसको मल्टीप्लाई करा दिया किसके साथ, 0.1 के साथ, जिससे हमारे पास आंसर क्या आया, 10.013। अब AUC फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई, AUC फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास है 100.13 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे K की वैल्यू के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, AB इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हमारे पास AB तो हमने निकाल लिया, हमने जब ये वाली वैल्यू निकाली तो हमने AB तो कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, AB डिवाइड करवाएंगे AB इन्फिनिटी के साथ। AB इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास,
10.013, सही है। अब ये जितनी भी वैल्यू है इनको डिवाइड करवाएंगे हम 10.013 के साथ, तो हमारे पास आंसर ये आएगा, सही है। अब क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यू आई है ए बी ओवर ए बी इन्फिनिटी, इसको -1 को इसके साथ माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस ए बी ओवर ए बी इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अगर तो इस वैल्यू का आंसर क्या आता है, हमारे पास 1 आता है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि 100% जो ड्रग है वो क्या है, अनएब्जॉर्ब है। अगर इसका आंसर 0.5, 0.6, 0.7, 0.3, 0.9 ऐसा कुछ आता है, तो इसका मतलब कुछ अमाउंट जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हुई है और कुछ अमाउंट जो है वो हमारे पास क्या है, अनएब्जॉर्ब है, सही है। अब जो हम ये करते हैं कि ए यू सी फ्रॉम टी एन माइनस 1 से टी, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं, सम करते हैं इसका, तो वो सम हमारे पास कितना आया है, 100.013, सही है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल था किसका, जब हम वैगनर नेल्सन इक्वेशन मेथड के थ्रू क्या सॉल्व करते हैं, के ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको पेपर के अंदर इतना बड़ा सवाल नहीं दिया जाएगा, 3 से 4 वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, जस्ट ये चेक करने के लिए कि बच्चे को आता है कि नहीं आता, सही है। इतना आएगा, 3 से ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैल्यू आएगी मैक्सिमम, 4 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास पेपर के अंदर, सही है।